morning to all the students of class 9th. Students, today we are going to learn about the graphical representation of motion. As in the last video, I have told you about graphical representation of motion. So students, there are two types of graphical representation of motion in class 9th. Okay, one is distance time graph and another one is velocity time graph. Okay, speed distance time graph tells us speed, while velocity time graph tells us acceleration. Okay, whereas distance time graph have two types, one is uniform motion and second one is form for non-uniform motion. Okay, on the other hand, velocity time graph are of three types. One is for constant velocity, when second is for uniform acceleration, and third is for non-uniform acceleration. So students, first we will talk about distance time acceleration. Okay, so स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है. ओके, जैसे मान लिया कि वो 2 घंटे बाद कहीं और है और 3 घंटे बाद कहीं और है, तो उसका ये ग्राफ जो बनता है ना, वो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं. बेसिकली वी कैन से दैट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद टाइम can be represented in distance time graph. Okay, this is the distance time graph. Okay, तो हमने इसको x एक्सिस पे हमने टाइम को लिया हुआ है, x एक्सिस पे हमने किसको लिया हुआ है, टाइम को लिया हुआ है, और y एक्सिस पे हमने किसको लिया हुआ है, डिस्टेंस को. डिस्टेंस को हम यहाँ पे हम किलोमीटर में ले रहे हैं. आप चाहें तो छोटी छोटी वैल्यू को मीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया हुआ है और टाइम को सेकंड में लिया हुआ है. एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस को जब डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या बताएगा, वो स्पीड बताएगा. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलता है. तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप जानते हैं सारे बच्चे कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट जो है डिस्टेंस को कवर करता है, तो हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उस तरह की जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो ग्राफ होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो लाइन है वो सीधी नहीं आ रही है, जो लाइन है जो कैसी है, वो कर्व है. तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो मोशन होती है वो एक लाइन में लीनियर नहीं होती है. ओके, ये यहाँ पे होती है उसकी शेप कर्व्ड आती है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है. इस पे भी हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे. एंड दिस लाइन विल शो द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन. ओके, थैंक यू.